नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य तुला लग्न में इन भावों में हो तो ये परेशानियां संभावित तौर पर देते हैं। जैसे यदि सूर्य लग्न में हो, तुला लग्न के लग्न में हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसी स्थिति देखी गई है कि जातक के अंदर किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता, विकलांगता हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि होती ही है, लेकिन संभव है, ऐसा होता है, बहुत जगह देखा गया है। जातक हीन भावना का शिकार होता है क्योंकि सूर्य नीच राशि में होते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे जातक की जीवन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कारोबार और दाम्पत्य जीवन ऐसे जातक का उत्तम होता है क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि को देखते हैं। यहाँ से पिता के सहयोग में जातक को कमी रहती है क्योंकि पिता का कारक ग्रह यहाँ पर नीच का हो गया लग्न में। ऐसा जातक भ्रमणशील अर्थात इधर से उधर घूमने वाला, यानी काम को लेकर के या अपने किसी भी संबंध को लेकर के, या हो सकता है कि अगर उसका विचार इस तरीके के हों या मित्रता ऐसी हो तो वो इस वजह से भी देखा गया है कि अक्सर जातक भ्रमणशील रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। लग्न में सूर्य होने पर जातक को ससुराल से धन लाभ बड़ी मात्रा में होता है, बहुत बड़ी संख्या में ये देखा गया है। और ऐसे जातक का भाग्योदय हमेशा विवाह के बाद ही होता है। शुक्र की स्थिति, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र है, यदि शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर खराब होगी तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन शुक्र की स्थिति यदि ठीक भी है तो भी लग्न में होने पर इस तरह की परेशानियां सूर्य दे सकते हैं। हाँ, इतना है कि सूर्य की स्थिति यानी लग्न की स्थिति अगर मजबूत है तो विकलांगता आदि की दिक्कत ना हो, लेकिन और दिक्कतें यहाँ पर होती हैं, डेफिनेटली देखने को मिलती हैं। अब सूर्य यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में हो तो ऐसे जातक को धन कमाने की एक सनक होती है। मतलब उसे हर समय ये लगा रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा ही पैसा उसको नजर आता है। हालांकि ऐसा जातक अगर 50,000 कमाएगा तो वो खर्च करने में उसको बहुत दिक्कतें आएंगी, खर्च करने में बेहद कंजूस होगा। धन का उपयोग कुटुंबीजन ज्यादा कर जाते हैं ऐसे लोगों का। जिन लोगों की तुला लग्न की कुंडली में सूर्य दूसरे स्थान में बैठे हों, ऐसे लोगों के पास पैसा जरूर होता है और ऐसे पैसे का इस्तेमाल कुटुंब और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा जातक अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करता। ज़्यादातर ऐसे लोग कंजूस प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। तुला लग्न में तीसरे घर में धनु राशि में सूर्य बढ़िया फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। चौथे घर में मकर राशि में, अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि मकर राशि जबकि सूर्य की बहुत पावरफुल राशि है, हालांकि शनि की राशि है मकर, लेकिन मकर राशि में सूर्य काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। लेकिन अपने घर से छठे होने की वजह से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर सूर्य यहाँ बैठ जाते हैं तो जातक को घर संबंधित, वाहन संबंधित, माता संबंधित भौतिक सुख साधनों में अभाव महसूस होता है। यानी जातक को घर का अभाव हो सकता है, वाहन का अभाव हो सकता है, माता से मतभेद हो सकते हैं, माता के साथ ऐसे जातक के बोलचाल भी बंद हो सकती है और ऐसी स्थिति यहाँ पर बना सकता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक यहाँ पर हृदय रोगी भी हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में यानी कुंभ राशि में यदि सूर्य होंगे तो शिक्षा और संतान से कष्ट मिलेगा ही मिलेगा जातक को। शिक्षा से कष्ट अर्थात पढ़ाई में उसको रुकावटें आनी शुरू हो जाएं, पढ़ाई का प्रॉपर तरीके से वो लाभ न ले पाए, संतान उसकी हो तो वो संतान से उसके वैचारिक मतभेद हों। धन बढ़िया होगा, ऐसे जातक के पास धन अच्छा होगा, क्यों कि लाभ स्थान का स्वामी है
और यहाँ बैठा हुआ है। तो धन तो ऐसे जातक के पास बढ़िया होगा, इसमें कोई संशय नहीं। संतान होगी, अगर जन्म होगा संतान का तो देर से होगा या बहुत देर से होगा। संतान होने में यहाँ पर समय लगता है। दूसरी बात, ये संतान अपने मतलब इस जातक की संतान जातक के विचारों से अलग आचरण करती है, अर्थात विचारों का मतभेद जातक का अपनी संतान के साथ रहता है। शिक्षा का प्रॉपर लाभ ऐसे जातक को नहीं मिल पाता। यदि सूर्य तुला लग्न की कुंडली में छठे भाव में सूर्य हो तो जातक खर्च बहुत ज़्यादा, ऐसे जातक का खर्च होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। यहाँ बैठ के सूर्य इस भाव को देखते हैं तो खर्चे जातक के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। जातक कर्ज भी ले लेता है और कर्जे चढ़ते चले जाते हैं। रोग और शत्रुओं को दबाने में ऐसा जातक निश्चित तौर पर कामयाब होता है, लेकिन ऐसे जातक को मानसिक तनाव बहुत बड़ी स्थिति में भोगने पड़ते हैं। तुला लग्न की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में यानी मेष राशि में जब सूर्य होते हैं तो यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, जैसे यहाँ पर विवाह के बाद भाग्योदय, क्योंकि यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और जब इसी भाव में आके बैठ जाएंगे तब भी विवाह के बाद भाग्योदय की स्थिति बनाएंगे। लेकिन सूर्य के यहाँ बैठने पर दाम्पत्य कष्ट निश्चित तौर पर होगा। लेकिन ऐसे जातक की पत्नी बहुत समझदार होती है, बहुत सक्षम होती है, और ऐसे जातक को पत्नी की तरफ से धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है, क्योंकि इस भाव का यानी कि कुंडली के 11वें भाव का स्वामी यदि सप्तम में आ जाएगा तो अपने से नवम हो जाएगा। तो ऐसे जातक को अब भाग्योदय के द्वारा, पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। यदि तुला लग्न की कुंडली के 8वें भाव में यदि आकर के सूर्य बैठ जाएंगे तो जातक दरिद्रता निश्चित तौर से भोगेगा। दरिद्रता का मतलब ये नहीं होता कि दरिद्रता के मायने ये नहीं है कि वो दर दर की ठोकरें खाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे पैसों से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहेगी। ऐसा जातक दीर्घायु जरूर होगा, निश्चित तौर पर दीर्घायु होता है। यहाँ पर सूर्य बैठते हैं तो जातक को बहुत सारे मामलों में धनहीनता का सामना करना पड़ता है। जब जरूरत पड़ती है उसको 1 लाख रुपए की तो उसके पास 5,000 भी नहीं होते। ऐसी स्थिति में जातक को धनहीनता सताती है, बहुत परेशान करती है। नवम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में प्रायः सूर्य के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, लेकिन 12वें भाव में निश्चित तौर पर जातक को आर्थिक कष्ट बने रहते हैं, कर्जा चढ़ा रहता है। जातक को अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, अपने साथ काम करने वालों से धोखा खाने को मिलता है। जातक के मानसिक तनाव बहुत हाई लेवल के होते हैं। पिता और राज्य से जातक का विरोध होता है। राज्य से अर्थात अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, सरकारी डिपार्टमेंट में भी अगर है तो वहाँ से भी उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा जातक विख्यात बहुत होता है, ऐसा जातक प्रसिद्ध बहुत होता है। तो ये दोस्तों तुला लग्न के जातकों की कुंडली में सूर्य यदि इन भावों में है तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी परेशानियां हों, इनमें से कोई एक परेशानी या 2 परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। इस चीज का ध्यान रखें। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। यदि दशम भाव का स्वामी सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएगा तो ये ऐसा जातक धन के लिए ज़्यादातर अपने पिता पर निर्भर रहता है, या ऐसा जातक अपने पिता के कारोबार को ही संभालने वाला होता है। ऐसे जातक को नेत्रों में रोग हो सकते हैं। ऐसा जातक शासकीय राजकीय सेवा में हो सकता है। ऐसे जातक का अपने कुटुंब से तनाव निश्चित तौर पर बना रहता है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस भाव से संबंधित वैमनस्य पैदा करते हैं। सामान्य जीवन स्तर ऐसे जातक का होता है, अर्थात जातक कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, जातक के पिता कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन वो देख दिखावा नहीं करता, सामान्य जीवन जीने का आदी होता है ऐसा जातक।
यदि सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी, अर्थात मुसीबतें खामखा मोल ले लेने वाला, अपने गुस्से की वजह से, अपने पराक्रम जल्दबाजी की वजह से खामखा मुसीबतें मोल ले लेने वाला। ऐसे जातक को भाइयों से निश्चित तौर पे कष्ट का सामना करना पड़ता है, भाइयों से विरोध होता है ऐसे जातक का। भाग्य का सहयोग ऐसे जातक को निश्चित तौर पर मिलता है, क्योंकि यहाँ बैठ करके सूर्य की दृष्टि पड़ती है भाग्य स्थान पर। अच्छा, पिता और राज्य से सहयोग मिलने में जातक को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस भाव से सूर्य छठा बैठा हुआ है, इसलिए पिता और राज्य से सहयोग बड़ी मुश्किलों से ही जातक को मिलता है। यदि सूर्य कुंडली के चौथे भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो जातक के सुख साधनों में, माता के सुख में कमी करते हैं। जातक को वाहनों का अभाव रह सकता है, जातक को भवन अर्थात जातक के पास अपना मकान भी कई बार देखा गया है कि नहीं होता। माता के सुख में कमी करता है, माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, माता बीमार भी हो सकती है ऐसे जातक की। पिता और राज्य की कृपा ऐसे जातक पर बनी रहती है, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठेगा तो अपने भाव को देखेगा, तो इस भाव के राज्य और पिता की कृपा जातक को बढ़िया मिलेगी। ऐसा जातक बहुत बड़ी संख्या में देखा गया है। ऐसा जातक बहुत बढ़िया शासकीय सेवा में अच्छे पद पर, राजकीय सेवा में अच्छे पद पर होता है। पंचम स्थान में अच्छे फल मिलते हैं सूर्य के, लेकिन जन्म कुंडली यानी कि वृश्चिक लग्न के छठे भाव में अगर सूर्य होता है तो शत्रुहंता योग बनता है। आप देखेंगे कि ऐसे जातक के शत्रु उसके सामने हिम्मत नहीं करते बोलने की। ऐसे जातक के शत्रु जातक को पता ही नहीं होता कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरे खिलाफ है, लेकिन उसके पीछे बोलने वालों की हिम्मत नहीं होती और अपने बल पर ऐसा जातक शत्रुओं को दबाने में सक्षम होता है। ऐसे जातक को निश्चित तौर पर संबंधों से कष्ट होता है, अर्थात उसके जितने भी उसके संबंध होते हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो उसके मित्रों के संबंध हो, ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार का भावनात्मक कष्ट उनसे निश्चित तौर पर मिलता ही है। ऐसे जातक के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े होते हैं। ऐसे जातक को पिता और राज्य से सहयोग ना के बराबर मिलता है, भले ही उसके पिता उसके साथ रहते हों निश्चित तौर पर, लेकिन पिता के प्रदान किए हुए संसाधनों का इस्तेमाल करके ये जातक जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। कुंडली के सप्तम स्थान में साधारण तौर पर तनाव दे सकता है, क्योंकि ये दाम्पत्य स्थान है, यहाँ पर साधारण तौर पर तनाव दे सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती यहाँ पर। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में अगर सूर्य होता है तो जातक को आग से हमेशा भय बना रहता है, आग से जलने की संभावना ऐसे जातक की बहुत ज़्यादा बली होती है। ऐसे जातक को अपने कर्म क्षेत्र से और अपने पिता से निश्चित तौर पर कष्ट होते हैं। जातक को मानसिक तनाव इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के भोगना पड़ता है। जातक को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे जातक को अपनी मेहनत का प्रॉपर फल नहीं मिलता। जातक आलसी बहुत ज़्यादा होता है और जातक के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े होते हैं। नवम भाव में सूर्य हो, दशम में सूर्य हो या 11वें में सूर्य हो तो जातक को लगभग अच्छे फल इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि 12वें भाव में सूर्य है तो इसमें राजदंड का भय जातक को होता है, यानी कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की सरकार के द्वारा कोई सजा मिल जाना या कोई जुर्माना लग जाना, इस तरह की यहाँ पर दिक्कत राजदंड के तौर पर आ सकती है। और बाकी इसके जो रिजल्ट होते हैं वो लगभग 8वें भाव जैसे होते हैं। जैसे आग का भय यहाँ पर भी रहता है, पिता से कष्ट रहता है, कर्म क्षेत्र से कष्ट रहता है, यहाँ पर भी सेम है। मेहनत का फल नहीं मिलता है, आलसी होता है, खर्चीला होता है, ये यहाँ पर सूर्य होने के भी लक्षण हैं। तो दोस्तों बात करते हैं
धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न में सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में बहुत शानदार फल देता है। भाग्य का स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक भाग्य से, धन से, धर्म से बहुत कमजोर होता है। ऐसे जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलता। जातक को कुटुंब से, अपने परिवार से कष्ट का सामना करना पड़ता है, विचारों का मतभेद रहता है, मानसिक तनाव भुगतना पड़ता है। ऐसे जातक के अंदर धीरे धीरे हीन भावना डेवलप हो जाती है। ऐसा जातक ये सोचता है कि भाई मुझे किसी का सहयोग नहीं है, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में निराश हो जाता है। और दूसरा, ऐसे जातक को धन के मामले में, धन को जोड़ने में भी ऐसे जातक को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली के तीसरे भाव में अच्छे फल मिलते हैं। कुंडली के चौथे भाव में ऐसी चीज़ों में देखा गया है बहुत बड़ी संख्या में कि जातक को माता या पिता में से किसी एक का सुख मिलता है। ऐसा नहीं है, होते दोनों हैं, या किसी किसी कुंडली में ऐसा देखने को मिलता है कुछ अलग योगों की वजह से कि दोनों में से एक ना हो। लेकिन दोनों होने के बावजूद भी जातक के विचारों का मतभेद दोनों में से एक के साथ बहुत ज़्यादा रहता है और सुख एक का ही मिल पाता है। ऐसे जातक को घरेलू सुखों में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ आकर बैठता है तो अपने से 8वां बैठता है, तो ये रिजल्ट यहाँ पर अच्छे नहीं करता। कुंडली के धनु लग्न की कुंडली के छठे भाव में यदि सूर्य होता है तो जातक शत्रुहंता होता है। बहुत आसानी से ऐसे शत्रुओं पर, अपने शत्रुओं पर विजय पा लेने वाला होता है। ऐसे जातक का धन और समय शत्रुओं को दबाने में नष्ट होता है। ऐसे जातक का बहुत समय खर्च होता है। ऐसे जातक का धन बहुत खर्च होता है। हालांकि ऐसे जातक के पास धन अभाव भी हो जाता है। ऐसे जातक को पैसे की कमी भी बहुत परेशान करती है। और एक मजे की बात यहाँ देखने को मिलती है कि ऐसे जातकों का कई बार शत्रुओं के माध्यम से ही भाग्योदय हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसका शत्रु कोई है, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ और ऐसी संभावना बन गई कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर और भी कई तरह के चार्ज लगे हुए थे और उसको जो है कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई और इस व्यक्ति का नाम हो गया, गुडविल हो गई कि भाई इस व्यक्ति ने एक खराब आदमी को पकड़वा दिया। इस तरह से ऐसे जातक को यश भी प्राप्त हो जाता है। जन्म कुंडली यानी कि धनु लग्न के सप्तम स्थान में यदि सूर्य होंगे तो शादी विवाह के बाद ही भाग्योदय होगा, लेकिन ऐसे जातक को दाम्पत्य कष्ट हमेशा बना रहेगा। और अगर इस स्थान का स्वामी बुध कमजोर है तो आप ये तलाक की स्थिति भी मान के चलें कि तलाक की स्थिति भी आ सकती है यदि बुध कमजोर है। और यदि बुध के साथ लड़कों की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो भी तलाक की स्थिति, और लड़कियों की कुंडली में बुध के साथ बृहस्पति भी कमजोर है तो भी यहां पर तलाक की स्थिति आप मान के चल सकते हैं। धनु लग्न वाले जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में यानी सूर्य जो है भाग्य का स्वामी होकर के अपने से 12वां बैठ जाता है। यहाँ पर ऐसे जातक का जो भाग्योदय होता है, तरक्की होती है, वो उसके जन्म स्थान से दूर होती है। ऐसे जातक को अपने पिता का, कुटुंब का, भाग्य का सहयोग नहीं मिलता। ऐसे जातक का भाग्योदय हमेशा जन्म स्थान से दूर होता है। ऐसा जातक नेत्र रोगी होता है। धन संचय में ऐसे जातक को बहुत कष्ट होता है। ऐसे जातक के अंदर इस भाव की तरह हीन भावना बिल्कुल व्याप्त हो जाती है। कुंडली के नवम भाव में, दशम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुंडली के 11वें भाव में, क्योंकि सूर्य भाग्य का स्वामी होकर अपने से तीसरा बैठ जाएगा, मित्रों के द्वारा जातक का भाग्योदय होने की संभावना यहाँ पर बनती है। आर्थिक कष्ट ऐसे जातक को लगातार बने रहते हैं। जातक विद्या के बल पर, अपने कौशल, अपने ज्ञान के बल पर ही धन कमा सकता है, अक्सर देखा गया है। संतान के मामले में ऐसा जातक
बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य भले नीच के हैं लेकिन अपनी उच्च राशि को देखते हैं, तो यहाँ संतान के मामले में जातक बहुत भाग्यशाली होता है। जन्म कुंडली में यदि भाग्य का स्वामी सूर्य धनु लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में अगर बैठ जाता है तो जातक के खर्चे बहुत फालतू के बड़े चढ़े खर्चे होते हैं। जन्म स्थान से दूर तरक्की ऐसे जातक की होती है। ऐसे जातक को नेत्रों में रोग, ऐसे जातक के भाग्य में कमी, ऐसे जातक को शैया सुख में कमी, अर्थात दाम्पत्य जीवन में भी ऐसे जातक को रुकावटों का सामना करना पड़ता है और वो दाम्पत्य संबंधों को ठीक से नहीं निभा पाता है। तो दोस्तों, ये फल थे धनु लग्न में सूर्य के इन भावों में होने पर। दोस्तों, इनमें से कोई भी देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि ये सारी परेशानियां होंगी, ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अलग अलग हालात होते हैं, हर इंसान की अलग अलग ग्रह होते हैं, हर इंसान के अलग अलग आसपास का वातावरण होता है। तो हो सकता है इनमें से कोई एक कमी भी इस भाव में सूर्य के बैठने पर हो, या इस भाव में बैठने पर कोई एक इनमें से कमी हो। तो आप अपनी कुंडली का इन संभावित कारणों से आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। अपने अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न के साथ। धन्यवाद दोस्तों।